दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पीसी लर्न XYZ हिंदी में। तो आज की वीडियो हम दोस्तों आपको बताएंगे अबाउट MS एक्सेल। जैसा कि टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो नए यूजर हैं, ठीक है, जो नया नया एक्सेल सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाली है। और जो पुराने यूजर भी हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जानते नहीं हो, बट भूल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जो दिमाग से उतर जाती हैं, ठीक है, याद नहीं रखते। तो उन सब के बारे में भी इस वीडियो में आपको नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको ओपन करना सीखेंगे, कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो इसको हम पहले इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो एक तरीका तो ये होता है, यहाँ पे जो हमारा सर्च मेन्यू दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे सर्च पे मैंने तो यहाँ पे कई बार सर्च किया है, तो यहाँ पे मेरा पहले तो शो करा रहा है, ठीक है। लेकिन आपके नहीं शो करा रहा हो तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MS, ठीक है, एक्सेल लिखेंगे, MS एक्सेल लिखेंगे, तो हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे सिंपली, ठीक है दोस्तों। और एक दूसरा तरीका होता है रन कमांड के जरिए, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसकी रन कमांड होती है XCEL, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो के साथ में R प्रेस करेंगे, विंडो R प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ही लिख चुका हूँ, लेकिन फिर से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम, गलत स्पेलिंग हो जाएगी तो ये सर्च नहीं करेगा, एक्सेल लिखेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे, तो हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा सिंपली, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गए ओपन करने के तरीके। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये टूल्स दिख रहे होंगे बहुत सारे, ठीक है। वो मैं उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आपको ये फॉन्ट वाला दिख रहा है, ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इन सारे ऑप्शन ये किसके अंडर आते हैं, ठीक है, ये आते हैं रिबन के अंडर। इस सारे चीज को यहाँ से यहाँ तक, ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिबन, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमें ये पूरी वर्कशीट है, तो इसको पूरे पेज पे चाहिए, तो हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ पे जो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिनिमाइज का दिख रहा होगा, मिनिमाइज द रिबन, ओके करेंगे, तो यहाँ पे ये मिनिमाइज हो गई। यहाँ पे आपको अब दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ये शो नहीं हो रहे, ठीक है दोस्तों। इनको वापस लाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूलाज डेटा, ये किसी पर भी जाके किसी भी ऑप्शन पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये वापस से शो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको जैसा दिख रहा होगा शो हो गया हमारा। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्या लिखा है, बुक 1, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो बुक 1 क्या है, इस फाइल का नाम है। बाय डिफॉल्ट आपसे कोई पूछता है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में जो हमारी जो एक्सेल शीट है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, तो आप उसको बता देना सिंपली, बुक 1 बाय डिफॉल्ट नेम होता है उसका, ठीक है दोस्तों। इसको अगर हम सेव कर देंगे किसी भी नाम से, तो यहाँ पे ये हमारा उसी नाम से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस एक तरह से इसको बोलते हैं टाइटल बार, यानी ये टाइटल दिखाता है इस किस नाम से ये सेव है, ठीक है। तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या आता है, बुक 1। तो हम इसको सेव करके दिखाते हैं आपको, नाम यहाँ पे चेंज होता है या नहीं, ठीक है दोस्तों। आपको दिख रहा है, तो मैं तो यहाँ पे कंट्रोल S से सेव करता हूँ। सेव करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, एक्सेल 2 लिख देता हूँ, एक्सेल 2। कोई नाम मेरा 1 नाम से होगा शायद पहले, या फिर ठीक है, एक्सेल 2 लिख दिया, ओके सेव करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं मैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है एक्सेल 2, यानी मैंने एक्सेल 2 अपने फाइल का नाम दिया है, तो एक्सेल 2 यहाँ पे शो हो गया। पहले क्या लिखा था, बुक 1, बाय डिफॉल्ट बुक 1 नेम आता है दोस्तों। और हम जैसे सेव कर देंगे तो हमारा जो हमने सेव किया उस नाम से आने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा। इसको टाइटल बार है, इसको इस पे ये टाइटल दिखा था किस नाम से ये सेव है, ठीक है दोस्तों। अब साइड में आ जाते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होता है इसका नाम, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है दोस्तों, वाइड अपने जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे शीट ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आएंगे, यहाँ पे सेव, ये अंडू, रीडू, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आएंगे। हम चाहते हैं यहाँ पे क्विकली कोई भी टूल यहाँ पे ऐड कर दें, तो हम कोई क्विकली फाइल, कोई ओपन या ईमेल वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, खोल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक न्यू, न्यू है, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करना चाहें यहाँ पे ओपन वाला ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ईमेल वाला है, तो इसको हमें ऐड करना चाहें, इसको भी ऐड कर देंगे। तो यानी क्विकली किसी चीज को ओपन करने के लिए यहाँ पे इसको इसीलिए बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। कोई पूछे आपसे तो बता सकते हो। हम इनको हटाना चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं दोस्तों, देखिए। तो यहाँ से हम नंबर बाय नंबर एक एक करके मैं ईमेल वगैरह का सबका मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये और जो सिंबल है किसका है, ये सेव का है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करा देगा, देखिए लिखा है सेव, कंट्रोल S, ये अंडू, रीडू, ठीक है। तो ये तो हो गया ऊपर वाला, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने, रिबन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, आपको एक लाइन से दिख रही है, ये दिख रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा स्क्रॉल बार होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड में। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, जो ये लाइन दिख रही है जी, आपको दिख रहा है 3 डॉट है, ये पूरी एक लाइन है, इसको क्या बोलते हैं,
ये होता है हमारा स्क्रॉल बार। ठीक है दोस्तों, क्या होता है स्क्रॉल बार। उसके साइड में आपको ये पॉइंट दिख रहे हैं, एरोस दिख रहे हैं, ये एरोस स्क्रॉल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी स्क्रॉल करने के लिए होती हैं। ये क्या होते हैं स्क्रॉल एरो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक तो होता है ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल, ये दोनों ही स्क्रॉल बार होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो आपको एरोस दिख रहे हैं ये स्क्रॉल एरो होते हैं, इनको स्क्रॉल एरो बोलते हैं। इसको मूव कराने की लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये मैं राइट साइड में करता हूँ, देखिए आपको मूव होती हुई शीट दिखाई दे रही होगी, तो ये स्क्रॉल करने के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए स्क्रॉल बार। ठीक है, अब आते हैं इस सीट के ऊपर, नहीं इधर नीचे भी समझ लेते हैं। इधर देखिए आपसे कोई पूछता है कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट कितनी आती है, ये क्वेश्चन भी होता है और आपसे कोई पूछ भी सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट जो सीट दिख रही होंगी आपको नीचे की तरफ। ठीक है, आपको जो नीचे की तरफ यहाँ पे सीट दिख रही होंगी, यहाँ पे लिखा है सीट 1, सीट 2, सीट 3। बाय डिफॉल्ट हमारी 3 सीटें आती हैं इसमें। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सीट 1, सीट 2, सीट 3 नाम से 3 सीटें आती हैं और हम इतनी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी सीट्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी और सीट आती जाएंगी और बाय डिफॉल्ट तो 3 आती हैं, यानी 3 आती हैं। और इनका जैसे हम जैसे पहली सीट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इस सीट को कोई नाम भी दे सकते हैं। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी लेफ्ट, हाँ सॉरी राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक ऑप्शन आता है यहाँ पे किधर का, रीनेम। ठीक है, रीनेम करेंगे तो यहाँ पे दे देंगे हम दे देते हैं कोई अकाउंट। इसमें हमने कोई अपने अकाउंट वगैरह रखे हैं। ठीक है, इसमें जैसे इसका करना चाहिए, इसमें हमारे अकाउंट हो गए, दूसरी शीट पे आए, इस पे हमारा डेटा है तो यहाँ पे रीनेम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने डेटा। ठीक है, डाटा लिख दिया हमने। तो हम ऐसी सारी सीटों को हम नंबर नाम भी दे सकते हैं और वो अपने आप से सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 5, सीट 4, सीट 6 जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको वो ले लेगा। ठीक है, और नई सीट ऐड करेंगे तो सीट 8 हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और हम इनको डिलीट भी करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट करेंगे तो यहाँ से ही हम डिलीट भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ से सीट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने नॉर्मल मोड पे आ जाता हूँ। तो आप किसी को बता सकते हैं, कोई आपसे पूछे कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में सीट कितनी आती है, तो आप बता सकते हो 3 सीट आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया सीट्स वगैरह के बारे में। ठीक है, अब आते हैं, अब आपसे कोई पूछता है, अब देखिए यहाँ पे इसको जान लीजिए, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखे इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं और ये ABCD ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी होते हैं 1, यहाँ पे लिखा 1, 2, 3। ठीक है, ये हमारे होते हैं क्या, रोज, सॉरी, हाँ रोज ही होते हैं। हाँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिखे हैं हमारी, ये क्या होते हैं, सारे के सारे रोज। ठीक है, और ये ABC लिखे हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम, कॉलम। ये हमारे होते हैं कॉलम। तो आपसे कोई पूछता है कि आपके एक्सेल शीट में टोटल रो और टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो आप उनको कैसे बताओगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो एक्सेल है उसमें टोटल जो रोज है हमारी वो होती हैं 10 लाख, सॉरी हाँ 10 लाख और 48,576 इतने होते हैं। ठीक है, और जो हमारे कॉलम्स होते हैं ABC ये टोटल होते हैं 16,384। ठीक है, हम इसको निकालेंगे कैसे, आपको यहाँ पे जो थोड़ा सा ये दिख रहा होगा A और B के बीच में, यहाँ पे A और 1 के बीच में यहाँ पे ये दिख रहा है, इस पे हम माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे शो हो जाएंगे। दिख रहा है आपको 10,48,576 क्या है हमारी रोज है, 16,384 क्या है हमारे कॉलम्स हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो हम आप ऐसे निकाल के हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी ये सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, एक तरीका और होता है, हम जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल के साथ में डाउन जो एरो की है उसको प्रेस करेंगे तो हमारी ये टोटल रोज दिखा देगा, ये टोटल रो हमारी दिखा देगा। रोज टोटल कितनी है, 10,48,576। ठीक है, और एक तरीका और, रो तो निकाल ली हमने, अब कॉलम कैसे निकालेंगे, कॉलम के लिए भी कंट्रोल प्रेस करेंगे और जो राइट एरो कीज है उसको प्रेस करेंगे तो हम एंड में पहुंच जाएंगे। तो अभी यहाँ पे अल्फाबेट में दिखा रहा है, इनको हम आपको दिखाएंगे वेरीफाई करा के। यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे गए, फाइल वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक फॉर्मूला, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे R1 RC लिखा है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए नंबरों में चेंज होगा, यहाँ पे दिख रहा है टोटल। ये अब यानी इसने
कॉलम दिखा दिए, कॉलम टोटल कितने 16,384। ठीक है दोस्तों, हम इसको नॉर्मल कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ नॉर्मल करने के लिए फिर से ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जो टिक किया था हमने फॉर्मूलाज में जाके यहाँ पे टिक किया है, तो वो हम यहाँ से हटा के ओके कर देंगे, तो हमारा ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तो आपने जान लिया होगा हमारे टोटल रो कितनी होती हैं, टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो आप अब भूलोगे नहीं। टोटल हमारी रो होती हैं 10,48,576 क्या होती है हमारी रोज होती हैं, और हमारे टोटल कॉलम कितने होते हैं 16,384 क्या होते हैं हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने समझ लिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं, इधर आप नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो नीचे की तरफ आपको अब कोई पूछता है कि जो पेज का मैक्सिमम साइज है आप कितना कर सकते हो, तो हम अपना 400 तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा 400 तक हमारा मैक्सिमम साइज है पेज का, और मिनिमम होता है 10। यहाँ पे मिनिमम साइज क्या होता है 10 होता है। ठीक है, और जो बाय डिफॉल्ट रहता है यानी नॉर्मल साइज कितना रहता है 100। ठीक है दोस्तों, कितना रहता है नॉर्मल हमारा 100 रहता है, मिनिमम होता है 10 और हमारा मैक्सिमम होता है 400। ठीक है, और एक चीज और, हमारी जो ये सीट आपको दिख रही है, ठीक है, इस सीट को बोलते क्या है, इस सीट को बोलते क्या है, कोई ये भी तो पूछ सकता है कि हमारी जो एक्सेल में जो सीट होती है उसको सीट को बोलते क्या है। तो इस सीट को बोलते हैं हम अपनी वर्क बुक, क्या बोलते हैं वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज और इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, आपने सुना होगा वर्क बुक और स्प्रेडशीट, तो हम इसी को अपना जिस पे वर्क करते हैं इसी को क्या बोलते हैं वर्क बुक बोलते हैं, और इसी को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मान के चलिए पहले में, तो क्या दिखा रहा है A2 दिखा रहा है। A2 क्यों दिखा रहा है, A2 इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ए वाले में इसमें जो कॉलम है इसमें ए सिलेक्ट किया, ठीक है, और रो कौन सी है 2। ठीक है, तो यानी ये एड्रेस बताता है कि हमारा जो जो माउस है वो कहाँ पर है। ठीक है, अब एक चीज जान लीजिए दोस्तों, अब एक चीज आपने सुनी होगी कि सेल क्या होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। सेल क्या होते हैं, एक रो, ठीक है, एक ये रो है, ठीक है, रो और कॉलम से मिलके क्या बनता है, एक हमारा सेल बनता है। कोई आपसे पूछे सेल क्या होता है, तो आप उसको बताते हो कि वो पूछेगा कि ये बनता कैसे है, तो आप बता सकते हो उसको, एक कॉलम और एक रो से मिलके एक सेल बनता है। ठीक है, और एक चीज और पूछते हैं, एक्टिव सेल कौन सा होता है, जिस जगह पे हमारा जो माउस है वो क्लिक होगा, जैसे ये क्लिक हो गया, ठीक है, तो यानी यहाँ पे B4 लिख के आ रहा है, आपको दिख रहा होगा B4। ठीक है, तो ये यानी B4 हमारा एक ये एक्टिव सेल है, इस जगह पे जिस जगह पे क्लिक करेंगे वो एक्टिव सेल होगा। एक रो और कॉलम से मिलके क्या बनता है, एक सेल बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। और इस चीज को क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। जैसे हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला टाइप करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो D7 यहाँ पे D7 दिखा रहा है, ये एड्रेस दिखा रहा है। अगर इसको क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा शो कराता है, हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे भी टाइप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला बार होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी, ये छोटी छोटी जानकारी आपको सभी को होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्टार्टिंग है, तो आपसे स्टार्टिंग से कोई पूछ सकता है तो आप सिंपली उसको मेरे हिसाब से अब आप बता सकते हो किस चीज को हम क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी जानकारी दी, इतनी आपको समझ में आई होगी अच्छे से, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे अब वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं उनका यूज करना बताऊंगा। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, तो इसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा आपको बताया है। ठीक है, और भी नॉलेज दूंगा आपको अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिव हो और मैं अच्छे से अच्छे आपको वीडियो बना के दूं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों।